अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज मेरे भाई भाभी जा रहे हैं वापस जापान, तो हम लोग बस मामा की तरफ जा रहे थे। और मामा ने पुलाव आज फिर बनाया हुआ था क्योंकि ये सबका ना कंफर्ट फूड है। और आज मामा बड़ी इमोशनल चल रही थी, मतलब मामा ना रोई जा रही थी, हर बात पे बहुत इमोशनल थी। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, लेकिन फिर भी आपको जो है ना पता होता है कि ये चीज़ होनी ही होनी है, आप कुछ कर तो सकते ही नहीं है। तो बस यहाँ पर फ़ातिमा और सारे बच्चे जो है ना वो अपनी दादों से बहुत प्यार कर रहे थे और चुप करा रहे थे कि रोए नहीं रोए नहीं। और यहाँ पे साथ जो है ना बस उनकी जाने की तैयारियां भी चल रही थी, बच्चे रेडी हो गए थे, बस ये लोग निकलने लगे थे अभी। मैंने खुद भी आज कुछ ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। और सभी उदास हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है कि घर माशाल्लाह एकदम भरा भरा सा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खाली हो जाता है। ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, आपको पता है कि सब लोग जो आए होते हैं सब ने अपने घरों घरों में वापस जाना ही होता है। यहाँ सब एक दूसरे को मिल रहे थे, बच्चे भी बड़े भी सब लोग और यहाँ पे मामा फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल और सैड होते हुए, और जवार से जो है ना आबिश फातिमा इतना ज़्यादा मिल रही थी, इतना ज़्यादा प्यार कर रही थी। और बस यहाँ पे अब मुझसे भी मिल रही हैं। मैं एयरपोर्ट पे नहीं गई थी क्योंकि मैं कभी कभार लेने तो फिर भी चली जाती हूँ, लेकिन छोड़ने बिल्कुल भी नहीं जाती क्योंकि ऐसे बंदा जाके इमोशनल सा हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना ये रामीन वगैरह गए थे, तो इनको मैंने बोला था कि कुछ रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा, भाभी जो है ना आप लोग देख रहे होंगे कि जो ड्रेस पहन के आई थी वही ड्रेस पहन के वापस जा रही। मैंने कहा फिर बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, तो मैं ऑलरेडी ये क्लियर कर देती हूँ कि उनको बहुत कंफर्टेबल लगता है, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं यही वाला पहन जाती हूँ वापस। तो बस खैर खैरियत से जाएं सब लोग, और फिर जल्दी जल्दी से टाइम गुजरे और फिर वापस हमें मिलने के लिए आए। और मामा को भी हम ना इसलिए नहीं भेजते एयरपोर्ट पे, मामा लेने के लिए चली जाती हैं। वही बात के जाते हुए ना फिर बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो ये रामी ने बहुत ही मज़े का एक सीन जो है ना वो कैप्चर किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ना फिर हम लोग सब सैड सैड थे और सब अपने वापस घर पे जा रहे थे। तो फिर आप ही ने बोला कि आजकल जो है ना वो सेल्स चल रही हैं, तो चलो कहीं चलते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग आए थे जे रोड पे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना अप टू 50% ऑफ चल रहा था। कुछ आर्टिकल्स पे 50%, कुछ पे 35%। तो फिर मुझे भी याद आ गया कि अब फाइनली आई गॉट फ्री, तो ऑब्वियसली मुझे फिर अपना काम तो करना ही है, इट्स माई जॉब कि मैं आप लोगों के साथ आउटलेट्स पे जाके शेयर करती हूँ जहाँ पे सेल्स वगैरह लगी होती हैं, या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग, या फिर अपना लाइफस्टाइल, कुकिंग, जो भी चीज़ें करी होती वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि रूटीन व्लॉग तो आप लोग मेरे देखते ही रहते हैं, लेकिन बीच बीच में मैं इस तरह की वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि देखने वालों को कुछ फ़ायदा भी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हो। कि अच्छा, कुछ लोग नहीं जाके देख सकते आउटलेट पे, तो वो घर बैठे फिर ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये पहले वाला आर्टिकल दिखाया, बहुत प्यारा था, लेकिन ये उनके पास एक्स्ट्रा लार्ज में ही अवेलेबल था, तो फिर वो मैंने नहीं लिया। फिर ये पिंक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये मेरे ख्याल से 8,500 का था क्योंकि ये भी 50% ऑफ पे था। प्राइसेस भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की हैं। और अच्छा, मुझे ना कल परसों कमेंट्स भी आ रहे थे कि जिस तरह आपने पहले जे रोड की सेल से ऑर्डर करके मैं ड्रेसेस दिखाए थे ना, अब फिर ऑफ़ लगा हुआ है, आप ज़रूर जाएँ, आप दिखाएँ कि आपको कौन से ड्रेसेस अच्छे लग रहे हैं, फिर हमारी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो क्यों नहीं, क्योंकि मेरा मकसद तो वीडियो बनाने का यही होता है कि अगर आप लोग मुझे देख रहे थे कोई आपका भी फ़ायदा। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत ही फ़नी सीन हुआ था, लेकिन बहुत वो भी था, मतलब एकदम सब परेशान हो गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि नूर फातिमा मैडम जो है ना वो इसके साथ हवा ले रही थी पंखे के साथ, और बालों में लेती गई और बस उसके बाल उसके अंदर से अंदर फंस गए। और फिर हमने इतनी मुश्किल से जो है ना, पहले हमें लग रहा था कि कट करने पड़ेंगे, फिर वहाँ पर जो है ना एक सेल्स गर्ल थी, वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी थी, उसने फिर हमारी हेल्प की, उसने ज़ोर से पकड़ के जो है ना वो पंखे को ही खोल दिया। तो इस वजह से फिर उसके बाल हमें नहीं काटने पड़े, बस 2-4 बाल टूटे थे। लेकिन बच्चे जो है ना आपको पता है बहुत शरारती होते हैं। ये ना रेड वाला ड्रेस शादाब को काफ़ी पसंद आ रहा था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी कोई ड्रेस पे ना ही स्पेंड करूँ। और यहाँ पर मेरा आने का मकसद ये था कि एक तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ जो भी इनके ऑफ़ लगा हुआ है, कौन से ड्रेसेस मुझे अच्छे लगे। यहाँ पर जो भी मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखा रही हूँ वो मुझे अच्छे लगे, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप लोगों ने देख ली हैं वीडियो में डिटेल के साथ, तो आप लोग जाकर जो है ना वो वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है। और फिर फुटवेयर पर भी काफ़ी 50% अच्छा ऑफ़ लगा हुआ था। और दूसरा मेरा मकसद ये भी था कि आप ही ने लेने थे रामीन का के कुछ ड्रेसेस, तो वो कह रही थी कि मुझे बता देना कि किस तरह के मैं लूँ और कैसे, क्योंकि अब वो ना कहती है मुझे बड़ों वाली ड्रेसिंग करनी है। तो फिर भी हम अभी उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग ही कराएंगे ना। वैसे तो माशाल्लाह वो काफ़ी लंबी हो गई है, मतलब हाइट में तो वो हमसे भी लंबी होगी, अपनी मामा से भी, मुझसे भी, लेकिन है तो अभी वो छोटी ना। तो इसलिए फिर हम उसको टोकते रहते हैं कि अभी तुमने ऐसी ड्रेसिंग नहीं करनी है, अभी ऑब्वियसली अपनी एज के अकॉर्डिंग करो तो ज़्यादा तुम पे अच्छी लगेगी। लेकिन आपको पता ही आजकल बच्चे कितने फास्ट जा रहे हैं। और ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था, और रिज़ा भी निकाल निकाल के लेके आ रही थी कि खाला ये देखें ये कितना
अच्छा लग रहा है, आप ये ले लें। मैंने कहा लेना नहीं है, मैंने सिर्फ मुझे जो अच्छे लग रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हाँ, अगर बहुत अच्छा कोई लग जाता ना तो वो मैंने ले लेना था। अभी मैं आपको वो भी दिखाने लगी हूँ कि एक ड्रेस मुझे इतना पसंद आया कि मैं उसको दिल कर रहा था कि बस ले लूँ, लेकिन वो न्यू अराइवल पे था और उस पे बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं था। वो 12,000 का था, मैं ले भी लेती, लेकिन अगर मुझे उसका साइज़ जो है ना वो सही से आ जाता। मुझे वैसे अब बाकी जो ब्रांड्स हैं उनके मीडियम साइज़ेस आने लग गए हैं, लेकिन मैंने जे डॉट का मीडियम साइज़ जब पहना तो उसकी फ़िटिंग जो है ना वो इस तरह की थी कि मुझे वो मतलब प्रॉपर्ली अच्छा नहीं आ रहा था, मतलब फ़िटिंग नहीं सही से आ रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या मैं लूँ इसको। मीडियम जो है ना वो थोड़ा तंग तंग सा लग रहा था। ये देखें, ये वाला ड्रेस था और ये इसका कलर इतना प्यारा था, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह। मैंने इसको पहन के भी देखा और इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था। ये देख सकते हैं आप लोग जो बाजुओं पे, और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था। तो मैं देखूँगी अगर कभी ऑफ़ लगा तो ये ले भी लूँगी, लेकिन फिर मैं साइज़ लार्ज में लूँगी, या मैं कोशिश करूँगी कि तब तक जो है ना मुझे जे डॉट का ही मीडियम साइज़ अच्छे से आ जाए, क्योंकि सफ़ायर का भी मुझे मीडियम आने लग गया क्योंकि उनके साइज़ थोड़े खुले होते हैं, एथनिक का भी, गुल अहमद का भी, लेकिन जे डॉट का मुझे लगता है कि साइज़ में शायद थोड़े इश्यूज़ हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मेकअप देखा, क्योंकि उसके ऊपर भी 15% ऑफ़ चल रहा था। इनका मेकअप पे बहुत ही कम जो है ना वो ऑफ़ लगता है। और ये वाला रेड कलर का एक ड्रेस आपी ने रामीन के लिए लिया, बहुत प्यारा था। और एक और शर्ट ली जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को भी दिखाई है। फिर मैंने एक ट्राउज़र लिया था, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था। और एक मैंने जो है ना मैंने इनकी मिनरल फाउंडेशन का सुना था कि गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है, तो फिर मैंने वो ले ली। और साथ में एक ब्लश ऑन हमें बहुत पसंद आया था मुझे और आपी को, तो आपी ने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया। उसके बाद सफ़ायर पे हम लोगों ने सोचा कि देखते हैं, यहाँ पे भी 50% ऑफ, लेकिन काफ़ी दिन का चल रहा है, तो अभी मैंने सोचा जाके देखते कुछ मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत कम साइज़ रह गए थे, मतलब या तो स्मॉल साइज़ या फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़। ना लार्ज साइज़ मिल रहा था और ना ही मीडियम साइज़ मिल रहा था। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने इस दफ़ा सफ़ायर की सेल या कौन सी सेल से फ़ायदा उठाया है। मैं तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से, आप लोगों को पता ही है कि फ़ैमिली में हमारी जो गैदरिंग्स हो रही थी और इन सब चीज़ों की, मैं इतनी बिज़ी थी कि मुझे इस दफ़ा पता ही नहीं चला कब कहाँ पे ऑफ़ लगा और ख़त्म भी हो गया, जो कि मैं कहती हूँ अच्छी बात भी है कि मेरे थोड़े पैसे बच गए हैं और ना ही मैं आप लोगों के साथ जाके शेयर कर सकी हूँ। तो खैर मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और फिर कल इंशाल्लाह मैं पूरा दिन घर पे रहूँगी। मुझे बहुत सारे अब काम करने हैं, अब मुझे आगे की फ़िक्र पड़ गई है कि मेरे इतने सारे कपड़े जमा हुए हैं, और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है ना वो मैनेज करूँगी चीज़ें। तो बस साथ-साथ मैं आपको सफ़ायर का भी दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना अब जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आप लोगों का साइज़ मीडियम है या समवेयर बिटवीन मीडियम और लार्ज, तो फिर आप लोग नहीं जाएँ, क्योंकि अगर आप लोग जाएँगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि या तो बहुत स्मॉल या मतलब स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या फिर एक्स्ट्रा लार्ज में पड़े हुए हैं। एक मुझे ये ब्लैक कलर का बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। और ये वाला भी मुझे पीच कलर में बहुत अच्छी लग रही थी शर्ट, लेकिन ये 50% ऑफ पे भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, मेरे ख्याल से 4,500 की सिंगल शर्ट ही थी। और एक ये वाली भी बहुत प्यारी लग रही थी और ये 35% ऑफ पे थी। और इसके अंदर जो कलर्स है ना बहुत प्यारे लग रहे थे। ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये नीचे से इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था, पैच वर्क भी था। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा जो है ना वो डिज़ाइन वो ले लेती हूँ, वीडियो ले लेती हूँ, तो किसी और ड्रेस पे ऐसी डिज़ाइनिंग करवा लूँगी। और बस उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, दिल करने लग गया था कुछ ठंडा ठंडा खाने का, और हमें फिर इससे बेटर का ऑप्शन कोई भी नहीं लगती, दही बल्ले खा लें या फिर गोलगप्पे खा लें। तो बस हम लोगों ने अपना ध्यान इधर उधर लगाया और अपने माइंड थोड़े फ्रेश किए, और फिर हम लोग जो है ना वो आ गए घर वापस। कभी कभी जो है ना वो बाहर जाने का मकसद अपना दिमाग डाइवर्ट करना भी होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ चाहे बाहर जाएं, चाहे आप लोग कुछ भी ना लें, लेकिन अपने मतलब थोड़ी सी आउटिंग करके अपने आप को जो है ना वो खुश रखा करें, और थोड़ा ऐसा वक्त गुजारा करें कि जिसमें जो है ना वो आप वो किया करें जो कि आपको करना अच्छा लगता है, चाहे वो बाहर जाना है, चाहे शॉपिंग करना है, चाहे चाय पीना है, चाहे बुक पढ़ना है, कुछ भी करना है ना, लेकिन कुछ टाइम ऐसा निकाला करें जिसमें आप लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करें और वो चीज़ें करें जो आपको अच्छी लगती हैं। अच्छा, जो अब मैं आपको दिखा रही थी कि जो मैंने ट्राउज़र्स लिए वो सिर्फ 20% ऑफ पे था, लेकिन वो काफ़ी रीज़नेबल, क्योंकि पहले इसकी प्राइस जो है ना वो मेरे ख्याल से 1900 थी, और ऑफ पे जो है ना मुझे 1600 का मिला, आई थिंक सो।
तो मुझे ये ट्राउज़र अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा लार्ज में मिले, मैंने फिर भी ले लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको ऑल्टर करा लूँगी। लेकिन मुझे इसका ना डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने सिंगल शर्ट्स भी ली होती हैं, तो फिर इस तरह से मैं ना कंट्रास्ट करके और चीज़ें जो है ना वो मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ, तो वैसे लगता है फुल आपने ड्रेस ही पहना हुआ है। इसके अलावा मैंने कॉस्मेटिक्स में से बस ये 2 चीज़ें ली थी, और आप लोगों ने ही मुझे बताया था, क्योंकि मैंने अभी तक जे डॉट का मतलब जो इनका ब्रांड है ना मेकअप का, नोट, वहाँ से कुछ भी ट्राई नहीं किया था। सिर्फ अब मैं एक लास्ट टाइम ना यहाँ से मस्कारा लेके आई थी और एक लिप लाइनर लेके आई थी, तो आप लोगों ने मुझे कहा कि इसका बहुत अच्छा है मेकअप लाइन, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो थोड़ा ऑफ भी चल रहा है, तो मैं इनकी चलो फाउंडेशन भी ट्राई कर लेती हूँ। मैं चीज़ें हमेशा अगर स्पेंड करती भी हूँ ना, तो मैं तोड़ तोड़ के स्पेंड करती हूँ, एक ही दफ़ा हर चीज़ नहीं ले आती हूँ मेकअप की या हर चीज़ कोई भी ना, तो ऐसे मुझे लगता नहीं है कि फिर मैंने बहुत ओवर स्पेंड किया है। तो वो आप टोटो टोटो में चीज़ें ले लेना, तो वो फिर ज़्यादा सही रहता है। इसके अलावा ये एक ब्लश ऑन था, ये भी बहुत ही प्यारा है, और इसके अंदर जो शिमर जो है ना और इसका पिगमेंट वो बहुत अच्छा था। अभी मैं आपको फ्लैश ऑन करके भी दिखाती हूँ। अगर आप लोगों के पास ये वाला शेड है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर नहीं है तो फिर ये आप लोग ज़रूर ले लें। ये बहुत ही प्रिटी सा पिंक कलर है, और बहुत शार्प पिंक नहीं है, बहुत सटल सा पिंक है, और इसके अंदर जो शिमर है ना वो भी पिंक सा है, ना तो गोल्डनिश है ना ज़्यादा वो है सिल्वरिश। बहुत प्यारा है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसका नाम पता नहीं क्या है, वो ना मैं मेंशन कर दूँगी। अभी ये कैमरे पे अच्छे से पिक नहीं कर रहा। खैर, मैं तो जो चीज़ आप लोगों को अच्छी होती है वो ज़रूर रिकमेंड करती हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं ले रही हूँ या जो चीज़ भी मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ आपने सब चीज़ें लेनी है। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेनी है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। मेरा क्योंकि काम है इसलिए मैं चीज़ें लेके टेस्ट आउट करके आप लोगों के साथ रिव्यूज़ भी शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना वो फ़ायदा हो जाए। जो चीज़ अच्छी है वो भी बता देती हूँ। इनका मस्कारा मैंने लास्ट टाइम लिया, ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ 1-2 कोट्स के साथ आपकी लैशेज़ जो है ना वो बहुत प्यारी लगती हैं। तो चलें, इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।